नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं और वो सवाल है ईश्वर शब्द की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई। ईश्वर शब्द की उत्पत्ति आज की संस्कारित भाषा संस्कृत से हुई है, जिसमें ईश्वर शब्द का अर्थ होता है शासक, स्वामी या भगवान। इस शब्द की जड़ ईश है, जिसका अर्थ शासक या स्वामी होता है। इसी ईश शब्द में संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर प्रत्यय जोड़कर ईश्वर शब्द का निर्माण होता है। इस शब्द का उपयोग अब धर्मों में भगवान के सर्वोच्च रूप का वर्णन करने के लिए भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, संस्कृत भाषा की जननी भाषा पाली प्राकृत, जिसे संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था, उस भाषा में ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता था। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ईश्वर शब्द का असली अर्थ क्या होता है, कैसे एक गुणवाचक उपाधि शब्द को उठाकर संस्कारित करके अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का संचालक जैसे कर्ता भाव से जोड़ दिया गया। दोस्तों, ईश्वर शब्द संस्कारित भाषा से यानी कि संस्कृत भाषा से पहले सम्यक संस्कृति वाली पाली भाषा का शब्द जब बनता था तो इस शब्द का स्वरूप ईश्वर हो जाता था, जिसका अर्थ अलौकिक, सर्वशक्तिमान, अदृश्य ना होकर सदृश्य व्यक्तियों की एक गुणवाचक उपाधि बन जाता था। परंतु आज उस शब्द की शल्य क्रिया करते हुए अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का संचालक जैसे न जाने कौन कौन सा चमत्कारिक संबोधन कर खूब प्रचार किया जा रहा है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मानव जीवन के विकास क्रम के लिए कुछ विशिष्ट लोगों के शोध या आविष्कार का काफ़ी अहम योगदान रहा है, जो सम्यक संस्कृति के ज्ञात और पठनीय संस्कृति में खूब फूला फला था। वैसे महान लोग मानव के दैनिक जीवन की जीविकोपार्जन से लेकर हर प्रकार के कुदरतन प्राप्त वस्तुओं के रहस्यों की एचना, परवेचना और लाभ हानि की विवेचना करते थे, गुण दोषों की तुलना करते थे। ऐसे विवेचना करने वाले विशिष्ट लोगों में दो प्रकार के लोग होते थे। एक वैसे लोग होते थे जो मनुष्य के बाहरी यानी भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की खोज करते थे, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते थे जो मनुष्य की अंदरूनी यानी चैतसिक जरूरत की खोज करते थे। बाहरी जरूरत संपूर्ण भौतिक आवश्यकता का स्वरूप थी, तो अंदरूनी जरूरत संपूर्ण चैतसिक आवश्यकता का स्वरूप थी। चैतसिक स्वरूप मनुष्य का राग, द्वेष और मूढ़ता यानी कि मन की शुद्धि को शुद्ध करता था। इसी वजह से ऐसे शोधकर्ता, खोजकर्ता को मुनि कहा जाता था, जिसमें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे शाक्य मुनि और जैन मुनि कहा जाता है। आदर से ऐसे लोगों को मुनिवर कहा जाता था। दूसरी ओर मानव जीवन के बाहर की भौतिक आवश्यकता के खोजकर्ता या शोधकर्ताओं को ऋषि कहा जाता है, लेकिन उस ऋषि में रे वर्ण व धम्मलिपि की वर्णमाला में नहीं होने के कारण उसका उच्चारण ई से किया जाता था, यानी कि धम्मलिपि में री वर्ड है, जो री शब्द है वह था नहीं, तो री की जगह पर ई से किया जाता था। इसलिए सम्यक संस्कृति के समय ऋषि का संबोधन इसी से होता था। आज भी बोलचाल में ऋषि और मुनि दो नामों का उपयोग होता है, लेकिन इसी के अंत में वर जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यह इसी वर बन गया। अब देखना है कि यह वर क्या है। दरअसल वर शब्द का प्रयोग सम्यक संस्कृति में काफ़ी होता था। उस वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता था, जैसे बुद्ध वंदना का एक वाक्य है, नत्थी में शरणं अंग, बुद्धो में शरणं वर। हिंदी में जिसको अनुवाद है, मेरा अन्य कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही मेरा श्रेष्ठ शरण है। यो सन्नी सिनोवर बोधि मूले मारंग ससेनंग महतिंग विजेत्वा, यानी कि जिन्होंने श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महती सेना सहित मार को पराजित कर संबोधि प्राप्त की। सम्यक संस्कृति के समय वर का प्रयोग तो आप लोगों ने देख ही लिया कि यह जहाँ भी प्रयोग हुआ है वहाँ इसका अर्थ आज की संस्कारित भाषा द्वारा श्रेष्ठ ही हुआ है। इसी वजह से उस समय
सभी वैसे आदर सूचक नामों के अंत में वर का उपयोग होता था। फलस्वरूप ईसी और मुनि जैसे लोगों को आदर सूचक संबोधन के साथ पाली भाषा में ईसीवर और मुनिवर कहा जाता था। सम्यक संस्कृति के सदृश आज की संस्कृति में भी बहुत सारे आदर सूचक पदनाम हैं, जिसके संबोधन के समय हम सभी लोग अंत में वर को जोड़ देते हैं ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, उनका आदर होता रहे। ऐसे प्रयोग का पदनाम जैसे मान्यवर, गुरुवर, पूज्यवर आदि आदि। सम्यक संस्कृति के काल में सारनाथ जो जगह है वह उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थान था, जहाँ लोग कुदरत के रीत की एचना, प्रवेचना और विवेचना तथा शोध करने जाते थे, जिस वजह से उस स्थान का नाम इसी पत्तन पड़ गया था। यहाँ इसी और पत्तन जो मैंने बोले हैं, ये दो शब्द हैं। जिस स्थान की महत्ता जिस कार्य के लिए या जिस खास व्यक्ति के लिए उपयोग हो, आगे उस स्थान का नाम उसी से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ की भी भूमि इसी लोगों का पसंदीदा स्थान था, यानी आज के ऋषि लोगों का। इसलिए इस स्थल का नाम इसी से प्रमुख बन गया। इसी पत्तन नाम की चर्चा भगवान बुद्ध के वचनों या बौद्धिक ग्रंथों में भी है, जैसे एकं समय भगवा वाराण्यं विहरति इसी पत्तने मिगदाये। दूसरा नाम पत्तन यानी जलमार्ग के किनारे वाला वह स्थान जहाँ नाव या जहाज को खड़ा करके उतार चढ़ाव का कार्य किया जाता हो, उसे पाली भाषा में पत्तन कहते हैं। ऐसे यह पत्तन नाम का संबोधन आज भी यों की त्यों है, यथावत है। और वैसे भी कुछ स्थानों को संबोधित किया जाता है जो जलमार्ग के किनारे वाले स्थान हैं, जैसे विशाखापत्तन, मुरगांव पत्तन। ऐसे सम्यक संस्कृति के पतन रहे बहुत से स्थानों का नाम आज बदल गया है। यही इसी नाम का स्थान भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जहाँ इसी लोग जलमार्ग का उतार चढ़ाव करते हुए नदी किनारे घने जंगल वाले स्थान पर साधना करने जाते थे। इसी वजह से उस नदी किनारे वाले स्थान को इसी पत्तन कहते थे, जिसे आज सारनाथ कहते हैं। यही वह क्षेत्र है जहाँ इसी लोग जाकर कुदरत के सभी गुण स्वभाव का शोध करते थे। इस जगह पर भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन करते हुए 5 वज्ञ भिक्षुओं को सार दिया था। नाथ ने 5 भिक्षुओं को सार दिया। इसी वजह से इसी पत्तन स्थान के नाम का बाद में रूपांतरण होकर इसका नाम सारनाथ हो गया। इससे साफ पता चलता है कि सम्यक संस्कृति में ईसीवर यानी जो आज ईश्वर शब्द गुणवाचक संज्ञा के रूप में गुणवत्ता के आधार पर गुणवाचक उपाधि बनता था, लेकिन यही गुणवाचक संज्ञा सम्यक अंतकाल में नामवाचक संज्ञा बनकर किसी का नाम बनकर शोभा दे रही है, जिससे उस शब्द का पूरा भावार्थ ही बदल गया है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक संस्कृति में इसी यानी कि ईश्वर शब्द का प्रयोग किसी अदृश्य, अलौकिक, सर्वशक्तिमान जैसी संज्ञा के लिए नहीं होता था, बल्कि मनुष्य के बाहरी भौतिक जीवन की आवश्यकता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर खोज करने वाले वैज्ञानिक यानी इसी को कहा जाता था, जिन्हें लोग आदर के साथ ईश्वर कहकर संबोधित करते थे। तो दोस्तों, यह थी ईश्वर शब्द की उत्पत्ति की कहानी। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।